हिंदुस्तान की धरा में एक भी रामायण श्री रामचरितमानस रहने नहीं देता। गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस को ढूंढवा ढूंढवा करके जलवा देता। जय श्री राम। आप सुन रहे हैं मुझे। श्री राम कौन हैं? जब भी श्री राम कथाओं में मैं जाता हूँ, जब भी श्री राम पर कोई चर्चा होती है, जहाँ जहाँ भी वक्तव्य होते हैं, आमतौर पर श्री राम के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, श्री राम कौन हैं पर ही अलग अलग एंगल से लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ एक सीरीज़ ही चला दिया जाए, जिससे कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगा। श्री राम राजतंत्र के राजा थे, जिनके पिता चक्रवर्ती दशरथ हुआ करते थे। श्री राम इक्ष्वाकु कुल के 39वीं पीढ़ी के राजा थे। राजतंत्रात्मक पद्धति थी और राजतंत्र के राजा थे, परंतु इतना होते हुए भी श्री राम लोकतंत्र के प्रहरी हो जाते हैं। राम वो हैं, राजतंत्रात्मक राजा होते हुए लोकतंत्र के प्रहरी हो जाते हैं। स्वधर्म क्या है और स्वदेश क्या है, इसका निर्धारण श्री राम ही जितना करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाता। एक बार की बात है, वीर सावरकर जी ने लिखा भी है कि राम जन्म के उत्सव पर उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया था, और उसमें जब उनकी स्पीच की बारी आई, महर्षि वाल्मीकि की रामायण को मैं जगह जगह से ढूंढवा करके उसको जलवा देता। गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस को ढूंढवा ढूंढवा करके मैं जलवा देता। हिंदुस्तान की धरा में एक भी रामायण श्री रामचरितमानस रहने नहीं देता, तो अंग्रेज जो 200 वर्ष तक के लगभग शासन यहाँ पर किए, वे यहाँ 500 वर्ष तक कर सकते। यह रामायण की श्री रामचरितमानस की उपादेयता है, और श्री राम की उपादेयता है। वस्तुतः जब तक के इस हिंदुस्तान की धरा में श्री रामचरितमानस जी, रामायण जी हैं और उनके माध्यम से श्री राम जी हैं, तब तक के यह हिंदुस्तान हिंदुओं के हाथ में ही रहेगा। यह अकाट्य सत्य है और ऐसा होता आया है। हिंदुस्तान किसी सम्राट के आगे या किसी शासक के आगे या किसी आतंकवाद के आगे, किसी तानाशाह के आगे कभी नहीं झुका है। उसने यदि सर नवाया है और वह झुका है तो श्री राघवेंद्र सरकार के आगे। रामायण यदि हमारे हिंदुस्तान की धरा का आदि शास्त्र है, तो राम भी आदि पुरुष हैं, महामानव हैं, जो हिंदुस्तान को बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं। कोई भी सम्राट हो, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी अवतार हो, कोई भी पैगंबर हो, कोई भी ईसा हो, वे कोई भी भगवान राम के व्यक्तित्व के समक्ष नहीं ठहरते हैं। सबके खंडहर आर्तनाद करते हैं, कितने शासक आए और चले गए, परंतु राम आज भी लोरी सुनते हैं। राम आज भी खेतों में दौड़ते हैं, खेतों में हल चलाते हैं। राम आज भी आश्रमों में पाए जाते हैं। राम आज भी बगीचे में झूला झूलते हुए पाए जाते हैं। राम आज भी ट्रैक्टर चलाते हुए पाए जाते हैं। राम आज भी पुष्प में पाए जाते हैं। राम आज भी बगीचे के फल में पाए जाते हैं। राम वो हैं कि प्रकृति के कण कण में हैं। तो सबसे पहले यही समझें कि राम हमारे कण कण में हैं। जय श्री राम।